हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है आपका फंडामेंटल इंश्योरेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस, या हम कहें बीमा की उपयोगिता या बीमा का क्या महत्व है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीमा जो है जोखिम से बचाने का एक साधन माना गया है, क्योंकि आधुनिक समय अगर हम देखें तो चारों ओर जोखिम का वातावरण है। आज हम अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करते हैं और किसी न किसी प्रकार से हम सभी जोखिम से घिरे हुए हैं। तो इसके संबंध में अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस आज के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है। आप अभी अब देख रहे हैं हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण भी सभी के जीवन में जोखिम बढ़ गई है। तो इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जो कोरोना महामारी हम का वातावरण आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में बीमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिले। तो ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वो बीमा का सहारा ले रहा है। तो आज अगर हम बात करें तो बीमा का अगर से महत्व देखें तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज बीमा का जो महत्व है सोसाइटी के लिए अलग है, परिवार के लिए, मानव के लिए, मतलब किसी न किसी रूप में बीमा आज हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज मैं आपसे बच्चों कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करने जा रही हूँ कि जो हमें बीमा के महत्व के बारे में, उपयोगिता के बारे में बताती है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी हम कार्य करते हैं वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम मन लगाकर कार्य कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ हमें सुरक्षा से भय होगा, तो सुरक्षा का वातावरण होगा, वहाँ हमारा कार्य करने में मन नहीं लगेगा। तो किसी भी कार्य में अगर हम देखें सुरक्षा के लिए बीमा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आज आप देखिए व्यावसायिक क्षेत्र में आज हम जब कार्य करते हैं तो बहुत अधिक रिस्क होती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यवसायी के तौर पर व्यक्ति अग्नि बीमा, समुद्र बीमा या अन्य प्रकार का संपत्ति बीमा कराकर अपनी संपत्ति की को होने वाली क्षति से हानि के प्रति आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर लेता है, सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि आज जोखिम हर जगह व्याप्त है और अनिश्चितता के वातावरण में अगर व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन यदि उसे बीमा के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है तो वो अपने कार्यों को अधिक बेहतर तरीके से निर्बाध रूप से कर पाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो बीमा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि बीमा करवा लेने के बाद हमें सुरक्षा और सिक्योरिटी प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों जैसे हम देखिए फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और अदर जनरल इंश्योरेंस होते हैं लाइफ बीमा को छोड़ के, तो उन सभी में अगर हम देखें तो हमें होने वाली हानि के प्रति सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें जिसमें व्यक्ति के जीवन से विषय वस्तु है, तो लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर हम करें तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर व्यक्ति कोई पैसा लगाता है या इन्वेस्ट करता है तो उसे हम एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में निश्चित है या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा या उसके ना रहने पर उसके नामांकित या नॉमिनी को पैसा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये श्योर है कि उसको पैसा आपको अवश्य मिलेगा। तो एक तरह से हम देखिए दिस इज़ ए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्वेस्टमेंट का बेहतर सोर्स माना गया है। तो इसके द्वारा हमें भविष्य में निवेश के लिए नियोग के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसी तरह अगर हम देखिए बेसिस ऑफ क्रेडिट, देखिए बच्चों बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब है उधार की सुविधा का आधार। या आधार अगर हमने कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है तो बीमा पॉलिसी के आधार पर हमें कई बार जो अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो उस समय ऋण की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाती है, जो भी इसका महत्व माना गया है। इसी तरह देखिए मेथड ऑफ सेविंग देखिए वो बचत का आधार, बचत का एक तरीका। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का बीमा करवा लेते हैं, जब हम LIC कर लेते हैं तो हमें निश्चित है कि मान लीजिए हमारी सालाना प्रीमियम 28,000 पे जाती है, तो ये निश्चित है हमें प्रीमियम देनी ही देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे जो खर्चे होते हैं उसमें से इस राशि को बचा कर रखते हैं। तो इस तरह से हमारी एक सेविंग भी इकट्ठी होती रहती है, जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में काम आ सकती है। नेक्स्ट है रिबेट इन टैक्सेस। देखिए बच्चों, आज इंश्योरेंस को प्रोत्साहन के लिए अगर हम देखें तो हमारी भारत सरकार जो जितने LIC बीमा पॉलिसी ले रखी है उनको रिबेट मिलती है, या हम कहें जो
जो कर भरता है, जो जब टैक्स जमा कराता है वो, तो उसमें छूट उसे प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ उसको दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दूसरा उसे कर में भी छूट मिल रही है, तो वहाँ भी उसकी बचत हो रही है। तो इस तरह से हमारे लिए हमें इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। देखिए बच्चों, जो भी प्रीमियम की राशि इंश्योरेंस कंपनी के पास आती है, उस प्रीमियम को वो अन्य कंपनियों या सरकार को कराती है, जो कि पूंजी के रूप में विभिन्न उद्योग धंधों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो पूंजी का सदुपयोग होता है, यानी जो पूंजी हमारे पास पड़ी थी, उसका पूंजी का देश के हित में व्यापक स्तर पर उपयोग, कुशलतम उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कमर्शियल स्टेबिलिटी, यानी हम कहें हमारे देश में जो व्यवसाय चल रहा है, तो व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखने के लिए, एक्टिविटीज़ में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी इंश्योरेंस महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आज बीमा के कारण ही व्यक्तियों को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त है। बीमा कंपनियाँ जब अपने पैसे को विनियोग करती है और वो कई कार्यों में लगाती है, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, देश में रोजगार के साधन बढ़ते हैं। तो इस तरह से लोगों को आपस में रोजगार उपलब्ध होता है और देश में बेरोजगारी की समस्या जो कुछ समय तक कम की जा सकती है। तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हम देखें तो इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है, दो देशों की सीमाओं के बीच में जो व्यापार किया जाता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। लेकिन उसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इंश्योरेंस का सहारा ले लें, तो इंश्योरेंस के द्वारा हमें इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि आज हम देखते हैं माल समुद्रों के द्वारा एक देश से दूसरे देशों की ओर भेजा जाता है, तो लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो बीमा के द्वारा हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इसके कारण एक देश दूसरे देश से व्यापार करने में निर्बाध रूप से बिना परेशानी से व्यापार कर सकता है। उससे हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें व्यापार में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों रेगुलरिटी इन नेशनल इनकम। देखिए बच्चों, रेगुलरिटी इन नेशनल इनकम का मतलब है कि जब हम बीमा करवाते हैं, तो बीमा के द्वारा जो भी बीमा कंपनी को पैसा प्राप्त होता है, वो सरकार को विभिन्न परियोजनाओं में को उपलब्ध करवाती है। तो उसके कारण उस पैसे का सदुपयोग होता है। इसके कारण हमें इस देश में नेशनल इनकम जो होती है, उसको रेगुलरिटी मतलब लगा स्थिरता उसमें बनी रहती है, फ्लो बना रहता है। तो कहने का आशय सभी को, हमारी इकोनॉमी को, इससे अर्थव्यवस्था को मजबूत होता है। और इसके कारण डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी जो हमारा पॉइंट है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी विकसित मानी जाएगी जबकि उसको लगातार नेशनल इनकम उसकी लगातार बनी रहेगी। किसी प्रकार की तेज़ी मंदी के कारण हमारे देश में इकोनॉमी को अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारे देश में नेशनल इनकम में रेगुलरिटी बनी रही। तो बीमा का अगर हम देखें तो एक तरह से आज के समय में, आज की चुनौतियों भरे भरपूर वातावरण में बीमा हर क्षेत्र में हर प्रकार से हमारी मदद कर रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी तरह से देखिए कंट्रीब्यूट टू द फॉरेन करेंसी फंड, विदेशी मुद्रा कोष, यानी जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, तो हमें उसके बदले विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो बीमा भी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में सहायता पहुँचा रहा है, आज हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा आज हम व्यापार कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे देश में अर्थव्यवस्था पड़ता है। और उसके साथ ही जो फॉरेन करेंसी जो फंड है, उसमें भी मुद्रा कोष में भी पैसा जमा होता है, जो देश के लिए अच्छी पॉजिटिव स्थिति मानी जाती है। इस तरह से अगर देखिए मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति, आज हम बीमा करवा लेते हैं तो हम किसी भी कार्य से जो हानि की संभावना होती है, वो हम उसके प्रति आर्थिक रूप से निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी उसको कवर करती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मेंटल पीस शांतिपूर्ण वातावरण में रहकर वो कार्य करता है और वह मन लगाकर कार्य करता है और निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस तरह से देखिए इंक्रीज एफिशिएंसी, जब व्यक्ति को मेंटल पीस मिलेगा, मानसिक शांति अगर उसे प्राप्त होगी, तो मन लगाकर कार्य करेगा और उसकी एफिशिएंसी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कार्य करने की क्षमता होता ये है बच्चों, जब हम खुशी में होते हैं, जब हमारे पास कोई वजन नहीं होता है, हम अपनी चिंताओं से बेफिक्र होते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हमारे मन में अशांति है, डर है, किसी के प्रति
तो हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो बीमा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बीमा के द्वारा आज हम अपने कार्य की क्षमताएँ भी बढ़ा सकते हैं, कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। फास्टर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे वाला पॉइंट भी इसके अंदर आता है बच्चों। इसी तरह से इनकरेजेस सेविंग, हम हमारी बचत को बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। और साथ ही फियरलेस मूवमेंट का मतलब बच्चों बेफिक्र होकर आवागमन। ठीक है, जब इंश्योरेंस हम करवा लेते हैं, इंश्योरेंस के कारण हम अपने उसके प्रति निश्चित हो जाते हैं। तो निश्चित के कारण, जोखिम निश्चितता के कारण आज हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और बिना किसी भय के हम कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी संपत्ति का या अपने जीवन का बीमा कराया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसके प्रति आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो हम इजीली एक जगह से मूवमेंट हो सकता है। आज हम देखें देशों में एक दूसरे से दूसरे जगह माल बेचने में पहले बहुत अधिक संकट था, हर तरह की जोखिम उसे वहन करनी होती है, लेकिन बीमा के आ जाने के बाद और कुछ जोखिम को हम कुछ हद तक हम कर पाए हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो फ्रीलेस मूवमेंट संभव हो पाया है। नेक्स्ट है कवर फॉर लीगल लाइबिलिटीज़। आज हमारे जो लीगल लाइबिलिटी होती है उसको कवर करने में भी इंश्योरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसके द्वारा भी बीमा एक सहायक सिद्ध हो सकता है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ हम बात कर चुके हैं। बीमा पॉलिसी के ऊपर आपको उधार लेने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, क्योंकि बीमा के अंतर्गत समान प्रकार के जोखिम के लिए व्यक्तियों का समूह होता है जो कि अपनी जोखिम का बीमा करवाते हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति की जोखिम अन्य अनेक व्यक्तियों के मध्य बढ़ जाती है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क होता है और एक ही व्यक्ति पर अतिरिक्त भार नहीं आता है, क्योंकि बीमा में बच्चों जरूरी नहीं कि सभी व्यक्तियों को एक साथ ही हानि हो या बीमा कंपनी को एक साथ ही क्लेम करना पड़े। क्लेम प्राप्त कर ऐसी स्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क जो है बढ़ जाता है और उस पर जोखिम की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन द नेशनल प्लान। आज हम देखें हमारे देश की राष्ट्रीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं और अन्य प्रकार की योजनाएं जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो उसके अंतर्गत भी हमारा जो पैसा है, जो प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी के पास जमा उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो उससे देश की योजनाओं में भी बीमा कंपनी का पैसा लगाकर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। देखिए बच्चों, आज हम देखते हैं देश में मुद्रास्फीति होती है, तो वस्तु के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो जाती है, लेकिन बीमा कंपनी ये स्थिति लाने से बचती है या इसको रोकने में सहायक होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत घातक स्थिति होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी बीमा कंपनी या बीमा सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वह अपने इन्वेस्टमेंट इस तरह से रिन्यू करता है कहीं भी देश में हर जो वित्तीय क्षेत्र न हो पाए, हर क्षेत्र में समान रूप से पैसा लगाया जाए, हर क्षेत्र में हर तरह से किसी प्रकार की उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम न होने पाए, तो इन्फ्लेशन को दूर किया जा सके। अगला है स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ। देखिए बच्चों, आज परिवार में जब हम रहते हैं, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, परिवार के प्रति हम जिम्मेदार होकर कार्य करते हैं। तो फैमिली लाइफ आज हमारी स्टेबल है, क्योंकि आज होता ही है बच्चों, किसी परिवार का मुखिया जो स्वयं कमाने वाला हो, किसी का मृत्यु हो जाए तो पूरा घर अस्त रहता है, पूरा परिवार जो होता है हिलते रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर समझदार आज हमारा पॉलिसी होल्डर है, तो वह अपने जीवन बीमा कराकर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इससे हमारे स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ में भी स्थिति आती है। परिवार को टूटने दिखने की जो समानत है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आज हमारे देश में जहाँ भी ह्यूमन रिसोर्सेज कार्य करते हैं, अलग अलग फार्म इंडस्ट्री जहाँ भी कार्य होते हैं, तो वहाँ वेलफेयर के लिए कुछ कार्य भी जाते हैं श्रमिकों को, और जॉब सिक्योरिटी के साथ उन्हें सोशल सिक्योरिटी की कुछ स्कीम भी प्रदान की जाती है। उसके द्वारा भी बीमा कंपनी जो है आज हर क्षेत्र में बीमा को पैसा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि समाज के हर वर्ग तक बीमा का लाभ पहुँचे और सभी इससे लाभान्वित हों। लास्ट है हमारा कंट्रीब्यूट टू द फंक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इस प्रकार बीमा देश में आर्थिक कल्याण की भावना को लेकर हुए कार्य करते हैं और देश के आर्थिक विकास में संपूर्ण योगदान देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम देखें तो इंश्योरेंस जो होता है अलग अलग रूपों में देश की अर्थव्यवस्था के लिए, मानव के लिए, परिवार के लिए
और अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि हमें हर प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इंश्योरेंस को अपनाना चाहिए और इंश्योरेंस के द्वारा ही अपने जीवन में होने वाली जोखिम के प्रति सुरक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि इंश्योरेंस जो बीमा है आज आधुनिक समय में प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमें होने वाली हानि से के प्रति सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूँगी बच्चों। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।